इट इज़ लाइक ए टाइम बॉम्ब, एक प्रकार का टाइम बॉम्ब जैसे काम करता है। और जब भी इस प्रकार के स्ट्रेस, टेंशन, तनाव किसी भी कारण मनुष्य के जीवन में जब आए तो उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट एक तो तात्कालिक होता है, उस समय पड़ा, और एक तात्कालिक के बाद कुछ मध्यस्थ इफेक्ट होता है, और फिर जीवन का दूर तक, जैसे तुम्हारा भाई का मौत कितना साल पहले हुआ? 2009। और 2009 से अब कितना साल हुआ? 2010 फिर 20, 10, 11, 12, 13 साल। 12 ईयर, 12 साल। 12 साल के बाद किसी का भिन्न भिन्न प्रकार का बीमारी दिखाई दिया, और इसीलिए स्ट्रेस, टेंशन, तनाव को कहा गया इट इज़ लाइक ए टाइम बम। कुछ नहीं दिखाई देता होगा, सडन लाइफ में आएगा और बहुत कुछ तोड़ फोड़ के चला जाएगा। और इसको कहा जाता है आइस ऑन द सी, समुंदर के ऊपर। अब इसका फोन आना था। आइस ऑन सी मीन्स आइस ऑन सी, इसका अर्थ क्या है? एक बर्फ का टुकड़ा समंदर में तैर रहा है, और उस बर्फ का टुकड़ा को लोग बोलते हैं कि जितना दूर दिखाई दे रहा है, जितना जगह दिखाई दे रहा है, उतना बड़ा ही बर्फ है। नहीं, ऊपर तो दिख रहा है छोटा सा टुकड़ा, लेकिन बाकी 90% बर्फ का टुकड़ा पानी के अंदर रहता है। और बड़े बड़े जहाज, सीप, ऐसा कंडीशन में बड़े से बड़े जहाज, सीप, टाइटैनिक जैसे जहाज टक्कर खाते हैं, डूब जाते हैं पानी के अंदर। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस, टेंशन एंड तनाव। सामने सरदर्द दिख रहा है, छोटा सा सरदर्द है, हमें लगा कि ये सरदर्द ही तो है, एक टेबलेट निगल लो, लेकिन ये सरदर्द ऊपर दिखा रहा है 10%, 15%, अंदर 90% का समस्या का जड़ पड़ा हुआ है। और जब तक वो दिमाग का तनाव, टेंशन का पूर्ण समाधान नहीं हो जाता है, वो बाहर कितना भी टेबलेट निगला लो, ऑपरेशन करवा लो, रोग का उपशम चिकित्सा करा लो, वो समाधान नहीं होगा। तनाव एक ऐसा बीमारी, इतना भयंकर बीमारी है जिसका कि कोई इलाज नहीं है। तो उसके लिए तो पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट का ट्रेनिंग कराना चाहिए। लेकिन जब पेशेंट ऑलरेडी बेडेड हो गया है, अब उसके लिए क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट और क्या उसका ट्रेनिंग और क्या भाषण और उसको क्या समझाना है, और वो क्या समझेगी? ऑलरेडी बेड में है, ठीक है। और नेचुरल बात है, ऐसे लोगों का जीवन में सबसे ज़्यादा नेगेटिव चिंतन, नेगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा रहता है। और ये नेगेटिव थॉट, नेगेटिव चिंतन आने वाला समय में और ज़्यादा उनको नेगेटिव की ओर ढकेलता है। अब अभी ये तो छोटा सा ऑपरेशन हुआ, फिर उसका कुंडली दिखा रहा है कि एक और ऑपरेशन दिख रहा है। तो अब ये देखना है कि ये जो रोग निकला हुआ है, ये एग्रावेट करेगा या फिर यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, या फिर ये ज़िंदगी भर पेन देता रहेगा। ये इस बात को पहले निरीक्षण, अनुक्षण, अनुध्यान कर लेना है, समझ लेना है, ठीक है, ओके। ये गया योग नेचुरोपैथी के बेस पे एक बेसिक इलाज। लेकिन जीवन में कुछ भी इलाज आ जाए, जीवन पे कोई भी रोग आ जाए, उस रोग का कोई भी कारण हो, एलोपैथी के दृष्टि में रोग का कारण भूताणु, पुताणु सब घुस गया, बीमारी हो गया, ठीक है। आयुर्वेद के दृष्टि में कफ, वात, पित्त डिसबैलेंस हो गया, रोग हो गया, ठीक है।
नेचुरोपैथी के कंडीशन में मिट्टी पानी धूप हवा मात्रा अधिक्य हो गया या कमी हो गया, रोग हुआ, ठीक है। होम्योपैथी का, एक्यूप्रेशर का, सबका अपना अपना थेसिस थ्योरी के अनुसार रोग हुआ, ठीक है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल डायमेंशन में एक और भी कारण है जिसको कि हम लोग ग्राह्य कारण भी कहा जाता है। तो कोई भी रोग जीवन में आए, सबसे पहला ग्रह शांति हेतु या पूर्व जन्म का किया हुआ पाप ताप हेतु या पूर्व जन्म पे विश्वास नहीं है तो इस जन्म में मनुष्य मात्र भूल है, गलती है, दोष है, उसका निवारण हेतु, प्रशमन हेतु, प्रायश्चित हेतु जो भी बन पड़े। अगर कुंडली नहीं भी है तो बेसिक उसके नाम पे, उस रोगी के नाम पे सर्वप्रथम क्या करना चाहिए वो समझना जरूरी है। तो वो क्या करना चाहिए, उसके लिए सबसे पहला एक रुद्राभिषेक कर लो और साथ में मृत्युंजय यज्ञ हवन कर लो। क्योंकि तुम्हारे घर में ऑलरेडी पहले से शिव पूजा हो रहा है, शिव का भगत हो, तो हम लोग कोई भी आ जाता है ना तो ये बेसिक उसको एडवाइस कर देते हैं कि एक रुद्राभिषेक अगर हो सके, रुद्र यज्ञ, और उसमें यही संकल्प होगा। क्योंकि कुंडली नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं। हाँ, तात्कालिक स्थिति में प्रश्न कुंडली के माध्यम से और उनके रोग के सिम्टम के माध्यम से ये देख लिया कि ये ग्रह से हो रहा है। और जैसे कि तुम ये बोल रहे हो कि कोई बिगाड़ दिया है, भूत प्रेत पिशाच हो गया है, मंत्र तंत्र जंतर हो गया है, प्रेत बाधा हो गया है, चलो बोलते हो, अब इतना पढ़ा लिखा आदमी ये सब मानते हो, ठीक है, मानो मत मानो, विश्वास है, चलो विश्वास नहीं है, अंधविश्वास है, दिमाग में डाल दिया। अच्छा, इस समय क्यों आई, इस समय क्यों आई, इतना दिन से कष्ट भोग रहे हो। तो ये सेम घटना अभी खगोल में हुआ है, राहु शुक्र का मैच अभी आसमान में हुआ है। तो इस समय इस प्रकार का केस ज़्यादा उभर के आएंगे, क्योंकि वो एनर्जी सपोर्ट कर रहा है इस प्रकार के केस को समाधान करने के लिए। साल में एक बार ऐसा दिन आता है, ऐसा महीना आता है, 21 दिन का मौका मिलता है जिसमें ये दोनों मिलते हैं, दोनों बदमाश गुरु चेला, या फिर इन कामों को बढ़ाते हैं या फिर इन कामों का समाधान दे देते हैं। राहु शुक्र मिल गए, राहु शनि मिल गए, तो फिर इस प्रकार का काम पे टेम्परामेंट हाई हो जाता है। और दोनों ही मार्ग है, पहले से अगर कोई किया है और ठीक योग है तो ये लोग छुटाने का भी काम करते हैं। जैसे इस समय आके मेरे को पूछ रहे हो क्या ऐसा कोई बाधा है, तो मैं देखा कि तुम्हारा प्रश्न कुंडली के अनुसार वृश्चिक लग्न दिखा रहा है, मंगल का होरा दिखा रहा है, मंगल से पंचम स्थान में गुरु बृहस्पति मंगल के साथ बैठा, माने क्या, मंगल पेट का कारक, ऑपरेशन का कारक है, काट छूट का कारक है, ठीक है। अब बोल रहे हो कि कोई प्रेत बाधा, भूत बाधा ऐसा कुछ हुआ है, हाँ ठीक है, हाँ हुआ होगा, इसको मानेंगे, क्योंकि शुक्र और राहु बैठे हैं। कहाँ से बोला, छठा में बैठे हैं। माने क्या है, तुम अभी इसलिए आए हो, मतलब जो फॉर्मूला बता रहा है, सूत्र बता रहा है, अभी तुम इसलिए आई हो क्योंकि छठा स्थान रोग रिपु ऋण पाप ग्रह राहु बैठा है, बचाएगा, रक्षा करेगा, सेव करेगा। अगर दूसरा किसी राशि लग्न में आए होते तो मैं बोलता अब फंसने वाले हो, अब बचने वाले हो, तो पॉजिटिव बात हो गया, ठीक है। तो उसके लिए जो भी प्रिकॉशन है, जो भी क्रिया करना है, तो मैं बता दिया बेसिक। मैं किसी को बड़ा बड़ा दवाई नहीं देता, लोगों को परेशान नहीं करता, पंडिताई नहीं दिखाता, तुमको जो टोटका दे दिया, जो पद्धति बता दिया, सरल सहज सुगम बिना खर्चा का रास्ता बता दिया। अब इसको करो 3 दिन, 3 के बाद त्रिदिवे, त्रिपक्षीय, त्रिमासे, त्रिवर्षे समाधान मिल जाता है। 3 दिन में देखना कुछ समाधान मिल सकता है। 3 दिन में नहीं मिला फिर 45 दिन इंतजार करोगे, मिल जाएगा। 45 नहीं तो 3 महीना, 90 दिन, 3 महीना नहीं तो 3 साल में। ये हम लोग का बेसिक टारगेट। तो तुम ये 3 दिन करके देखो, मेरे को रिपोर्ट दो, फिर 15 दिन करके मुझे रिपोर्ट दो। हाँ, नहीं तो फिर हायर डोज देंगे। अगर लोअर डोज में मेडिसिन में बीमारी ठीक हो जाना चाहिए। तुम जिस कंडीशन पे आए, मैं देखा कि इसमें बहुत नौटंकी करना नहीं है, छोटा छोटा मेडिसिन में बीमारी ठीक हो जाएगा, तो ये दे दिया।
अब इसमें नहीं ठीक हो फिर आओ। मैं देख रहा हूँ कि एक छोटा सा काला सूता बांधने से काम हो रहा है, तो उस आदमी को फंसा के क्यों 50,000 खर्चा करें, ज़रूरत नहीं है। तो तुम ये देख लो, रिजल्ट आ जाएगा तो फिर बढ़िया है, नहीं आया तो फिर मुझे इन्फॉर्म करोगे, फिर मैं कांटा और मोड़ूंगा। अब कोई आते ही दे दूंगी 600 mg का और पैरासीटामोल ठोक दो, मेरा ये रूल नहीं। पत्थर पहना दो, परेशान करो नहीं, जो बता दिया दैट इज़ एनफ। एंड इस सब के बावजूद एक बात का 100 बात का एक बात मैं कहूँगा, थिंक अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो वो कैसे उस पेशेंट को स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, तनाव से कैसे निकालना है, उसके बारे में सोचो। ये जरूरी है। तनाव रहित नहीं होने तक कोई भी बीमारी का इलाज परमानेंट इंटरनली नहीं मिलेगा। तो उसके लिए योग निद्रा कैसे दे सकते हो, तुम्हारा माँ कर सकती कि नहीं कर सकती है योग निद्रा, या तो तुम लोग जैसे सीखे हो योग नहीं, ये जानती है, लोग सीखे हैं ऑलरेडी। तो IRT QRT स्टूडेंट हैं, सीख रहे थे 7-8 साल। योग निद्रा के अगर नहीं है तो DRT IRT QRT दिया जा सकता है क्या? वो सब नहीं है तो फिजिकल स्ट्रेस मैनेजमेंट का कुछ दिया जा सकता है क्या? लाइट मैसेज, लाइट हीलिंग, रेकी, सिद्ध साधना, इस प्रकार का भी बहुत बढ़िया काम है। चलो वो भी नहीं कर पाते हो तो फिर मयूरपंख खरीद के ले आओ, ठीक है, 21 मयूरपंख खरीद के ले आओ, यहाँ पर ला के दे देना, मैं उसको जो करना है कर दूँगा। और फिर वो किसी का शरीर में ऐसा ऐसा करके, उसका है तरीका, पहले तो मयूरपंख को सिद्ध करना पड़ता है, उसका मंत्र है और उसमें बांधना पड़ता है, और कुछ नहीं, ऐसा खाली झाड़ोगे, 1000 प्रकार का तनाव गायब हो जाते हैं ऑटोमेटिक। तो ये सारे पद्धतियाँ हैं छोटे छोटे, तुम्हें जो सूटेबल लगे वो उसके ऊपर काम करो। ये बता दिया बेसिक बात ऑन द बेटर ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड ऑल दिस, ठीक है।